आज मैं आप सभी से एक बहुत ख़ास बात कहने जा रही हूँ। देखिए, अक्सर जब आप आत्मा के विषय में, सोल वर्ल्ड के विषय में समझते हैं, तो एक बात और कही जाती है कि जैसे आपके साथ मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, चाहे आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो अब्यूज़ करते हैं, चाहे कोई आपका मित्र है, वो आपका अपमान कर रहा है, कुछ भी ऐसा है जीवन में जो गलत है, वो आपके साथ हो रहा है। अब एक आम परिस्थिति में व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि आपका उस व्यक्ति के साथ, जो भी व्यक्ति आपको टॉर्चर कर रहा है, मानसिक भावनात्मक रूप से आपको परेशान कर रहा है, जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये आपका और उस व्यक्ति का एक सोल समझौता है। सोल समझौता जिसके तहत आपने जो सीखना है, इसकी ज़िम्मेवारी वो व्यक्ति ले रहा है जो ये आपको सिखाने, आपके जीवन में एक नेगेटिव रोल प्ले करेगा और आपको सिखाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगी, क्योंकि ये चीज़ अपने आप में बहुत एक उलझी हुई है। उलझी हुई क्यों है? उलझी हुई इसलिए है कि जब आपको ये बात कही जाती है तो एक इल्यूज़न, एक भ्रम सा क्रिएट होता है। वो ये क्रिएट होता है कि इसका मतलब, मान लेते हैं कि कोई पति पत्नी है, पति अपनी पत्नी के साथ बहुत अब्यूज़ करता है, शारीरिक रूप से करता है, भावनात्मक रूप से करता है, मानसिक रूप से करता है, अपमानित करता है, उसको धन नहीं देता है, उसके चरित्र पर लांछन लगाता है, उसको गालियाँ देता है, उसके मायके को अपमानित करता है, कुछ भी ऐसा वो कर रहा है, यानी कि वो उस महिला को भावनात्मक और मानसिक पीड़ा दे रहा है। अब यदि ये कहा जाए कि ये एक सोल समझौता है जिसके तहत उस महिला को इस ये पुरुष उसकी ज़िंदगी में आया और उस महिला को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा, और उसको इसलिए इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा क्योंकि दो आत्माओं के बीच में सोल डील थी, एक ने सिखाना है, एक ने सीखना है। यहाँ पर एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक और पेच हो सकता है ना। यहाँ पर वो पुरुष अगर ये मान ले कि हाँ, हमारे बीच में सोल डील थी, मेरी बदतमीज़ी करना, इसको टॉर्चर करना, कुछ भी, ये सब जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं इसको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। और ये बात अक्सर आपने देखी भी होगी। अक्सर आपने मतलब जिन दो लोगों में झगड़ा हो जाता है, कुछ भी, चाहे पति पत्नी हो, चाहे दोस्त हो, जो भी हो, वो ये बोलेंगे कि इसका कसूर था ना, इसकी वजह से मैंने ये किया। यानी कोई भी अपनी गलती तो मानता नहीं है, वो ये कहते हैं कि इसका कसूर था, इसकी वजह से मैंने ये कहा। और जब ये वाली बात आती है सोल समझौते की, तो यहाँ पे पुरुष भी कह सकता है कि हाँ, मैं इसलिए इसके साथ बदतमीज़ी करता हूँ क्योंकि मेरा सोल समझौता है, मैं इसको सिखाने के लिए आया हूँ। हाँ, ये चीज़ जीवन में ये और ये चीज़ें इतनी गलत करती है कि मुझे ये ऐसे रिएक्ट करना पड़ता है, गालियाँ देनी पड़ती हैं, बदतमीज़ी करनी पड़ती है। अब ये सारा सिचुएशन आप देखिए, पूरा सिचुएशन देखिए, पूरा सीन देखिए, अपने मन से पूछिए, क्या सोल समझौते ऐसे होते हैं? क्या ऐसे होने चाहिए? ये वाली बात तो एग्जैक्टली वही हो गई ना। जैसे ये कहा जाता है कि आप, जैसे कुछ लोग इस चीज़ का भी मिसयूज़ करते हैं ना, कि मान लेते हैं किसी का कर्जा देना है, कर्जा नहीं देंगे, और फिर वो ये बोलेंगे कि अरे पिछले जन्म में आपने मेरा देना होगा तो इस जन्म में मैंने ले लिया, ऐसा कुछ। ये तो ये वाली बात हो गई। इसमें तो जो व्यक्ति अपराधी है, वही व्यक्ति अपने आप को ये सोल डील है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये कहकर अपने आप को सेफ कर लेता है, कर सकता है ना। और सेम टाइम जो महिला, मान लेते हैं यही सीन रख लेते हैं, वैसे तो बहुत सारी जीवन में परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन यही सीन रख लेते हैं, तो वो महिला जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, या किसी केस में पुरुष भी बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त कर रही है, वो ये बोलेगी कि हाँ ठीक है, ये मुझे सिखाने के लिए मेरी लाइफ में आया है, तो एज इट इज़ मुझे इसे बर्दाश्त करना है। क्या ये चीज़ें ऐसे होती हैं और ऐसे ही होनी चाहिए? अपने दिल पे हाथ रखिए, बताइए ये सिस्टम फेयर है? बताइए। नहीं, कुछ गड़बड़ है। ये मैं अपने, जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे कह रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी, मैं उसमें भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि पूरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं दी जा रही है, और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से दी जा रही है कि वो ना, इसका एक दूसरा पहलू गायब है।
वो नहीं बताया जा रहा, ये बहुत गलत है। बताओ तो सारे पहलू बताओ। आधा सच भी तो खतरनाक है ना, सच हो पूरा सच बताओ, आधा सच भी खतरनाक है। तो वो कुछ आधी अधूरी बातें कही जाती हैं और ये आधी अधूरी बातें एक भ्रम क्रिएट कर देती हैं। इसलिए आज मैं इस चीज़ को स्पष्ट करने की कोशिश करूँगी कि चीज़ें एग्जैक्टली ऐसे नहीं होती हैं। अब ये बात कहाँ तक सत्य होती है? ये वहाँ तक सत्य होती है, मान लेते हैं कि दो लोगों के बीच में, मान लेते हैं कि माता पिता बच्चे के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें माता पिता अनजाने में कर रहे हैं, या पति या पत्नी कुछ गलत कर रहा है, या आपका मित्र कुछ गलत कर रहा है आपके जीवन में, वो जो कुछ भी घटित हो रहा है अनजाने में घटित हो रहा है, सोच समझ के घटित नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो सोल प्लान का हिस्सा हो सकता है, या ये प्रकृति द्वारा हो रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति उसकी सीधी वजह नहीं बन रहा है, ये प्राकृतिक रूप से कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई कि आपके साथ गलत हो गया, ये सोल प्लान हो सकता है। और एक तीसरी स्थिति में जो व्यक्ति गलत कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मतलब हर सीन अलग अलग है। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कोई पुरुष बहुत शराब पी रहा है और उसकी पत्नी इस बात से बड़ी परेशान है कि वो शराब पीता है। अब वो व्यक्ति जो शराब पी रहा है वो ये बोले कि मैं इसकी ज़िंदगी में ये मुसीबत इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सोल डील है। यहाँ पर इस चीज़ को समझना होगा कि कुछ हद तक ये चीज़ सोल डील हो सकती है वहाँ पर जहाँ पर व्यक्ति मजबूर है, क्योंकि सब कुछ स्वतंत्र कर्म में भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये बात की भी संभावना है कि उस व्यक्ति का कुछ मानसिक स्ट्रक्चर, कुछ उसके हार्मोन्स इस तरह के बनते हैं कि वो मजबूर है शराब की तरफ आकर्षित होने के लिए। कुछ उसका माहौल उसे ऐसा मिल गया है, उसे मित्र गण ऐसे मिल गए हैं, यहाँ पे उसने अपनी फ्री विल का साथ नहीं दिया। यहाँ पे उसने अपनी जो आत्म कंट्रोल उसको होना चाहिए था, वो उसका प्रदर्शन उसने नहीं करा, या फिर उसने अपनी मैक्सिमम कोशिश करी लेकिन वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका। वजह जो भी हो, वजह ये हो सकती है कि उसके जो शारीरिक संरचना आंतरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से कुछ हार्मोन्स शरीर में ऐसे उसके पैदा होते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो करना चाहता है कर नहीं पा रहा है। इस स्थिति में आप उसे सोल प्लान कह सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कर्महीन बन गया है, आपको सिर्फ इसलिए गाली दे रहा है कि वो आपको, मतलब मान लेते हैं पति पत्नी को गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि क्योंकि उसे लग रहा है मैं पावरफुल हूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसका मायका कमज़ोर है तो मैं इसे गाली दे सकता हूँ, ये शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो मैं इसे अपमानित कर सकता हूँ। मुझे बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं, मेरी जॉब से, मेरी बॉस से, मेरे मित्रों से, वो सारी फ्रस्ट्रेशन मैं इस पे निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरा राइट है, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। यहाँ पर ऐसे सोल डील नहीं होती, ये सोल डील नहीं है। यहाँ पर उस महिला के जीवन में ये परिस्थिति आ रही है क्योंकि उसने कुछ चीज़ सीखनी है, समझनी है, अपना कैसे उसने स्वतंत्र कर्मों का साथ देके अपनी लाइफ में से जो चीज़ें नेगेटिव हैं उन्हें एग्जिट करना है, जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उन्हें लेकर आना है। यहाँ पर उस महिला का एक सोल प्लान हो सकता है क्योंकि उसको अपनी कमजोरियों पे काम करके उन्हें जीतना है। लेकिन वो पुरुष जो ऐसा कर रहा है, क्या वो ये साइड हट जाएगा ये कह के कि ये तो सोल प्लान का हिस्सा है, इसलिए मैं शराबी हूँ, इसलिए मैं ऐसा हूँ, इसलिए मैं तुझे अपमानित करता हूँ, क्या वो ये कह के साइड हट जाएगा कि उसे राइट मिल गया अपनी वाइफ को अपमानित करने का या किसी को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक चोट पहुंचाने का क्योंकि ये सोल प्लान का हिस्सा है? नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं है। अगर उस व्यक्ति में स्वतंत्र कर्मों का उसने सही तरीके से इस्तेमाल किया होता तो ये प्रकृति इस तरीके से एक सोल समझौते को ओपन नहीं करती। सोल समझौता प्राकृतिक रूप से ओपन होता जिसमें ये परिस्थितियाँ बनती कि एक व्यक्ति जो नहीं करना चाहता, अनजाने में कोई चीज़ घटित हो रही है या प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं घटित हो रही है, या उस व्यक्ति में कुछ आंतरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से इस तरह के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं कि वो परिस्थिति अनजाने में, ना चाहते हुए वो व्यक्ति द्वारा क्रिएट हो रही है। यहाँ पे आप सोल डील कह सकते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो जो महिला है जिसके साथ गलत हो रहा है या कोई भी व्यक्ति जिसके भी साथ गलत हो रहा है,
उसको अपने स्वतंत्र कर्मों का हाथ पकड़ना है और स्टैंड लेना है और अपनी सोल को ग्रोथ देनी है और कुछ अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करके बाहर निकलना है। इस तरीके से डिकोड किए जाते हैं ये समझौते, सोल प्लान। ये ऐसे डिकोड नहीं किए जाते कि जस का तस जैसे बोल दिया जाता है ना। मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, उसमें ये बात अक्सर मैं सुनती हूँ कि एक व्यक्ति जो आपके जीवन में नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, वो इसलिए लेकर आ रहा है क्योंकि वो व्यक्ति तो बड़ा भला है, वो तो बड़ा प्योर इंसान है, वो तो बहुत नेक इंसान है, लेकिन वो सोल डील हुई है आप दोनों के बीच में। उस सोल डील के तहत वो व्यक्ति आपके जीवन में नेगेटिविटी घोल रहा है ना। एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं है, ये सच है, सच पूरा नहीं है लेकिन। और अधूरा सच तो झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये अधूरा सच है। बात को समझिए। यहाँ पे 3 पहलू काम करते हैं जिनको मैंने इतनी देर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। पता नहीं मैं कितने प्रतिशत सही तरीके से बात रख पाती हूँ, लेकिन ये 3 चीज़ें समझिए। पहला, अगर चीज़ प्राकृतिक रूप से क्रिएट हो रही है, वो जिसमें बस प्रकृति द्वारा अनजाने में घटित हो रही है, कोई चीज़, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ जीवन में प्राकृतिक कोई घटना घट गई और वो चीज़ घटित हो गई, उसको आप सोल प्लान कह सकते हैं। या फिर वो व्यक्ति जो आपके जीवन में आया है, उसके लिए मंशा नहीं है उसके करने की, लेकिन फिर भी उसके हाथों हो रहा है। उदाहरण के तौर पे माता पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं है कि कैसे डील कर रहे हैं, और वो अपने बच्चे के साथ कुछ गलत कर जाते हैं, और फिर ये बच्चे के तो यहाँ पर आप सोल डील कह सकते हैं, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं वो अनजाने में कर रहे हैं। और एक तीसरी परिस्थिति में, जब व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं कि वो कुछ करने के लिए, गलत करने के लिए, उसको समझ ही डेवलप नहीं हो रही। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक समझौता है, प्राकृतिक रूप से वो चीज़ हो रही है, और वो जो आत्मा जिसके साथ ये सब हो रहा है गलत, उसको स्टैंड लेना है, उसको अपने स्वतंत्र कर्मों का हाथ थाम कर अपनी सोल को ग्रोथ देना है। और कैसे स्टैंड लेना है, ये फिर एक काउंसलिंग पूरी होती है, तो जब बातचीत होती है, रीडिंग निकाली जाती है, तब मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये प्रकृति आपके साथ कैसे खड़ी होती है। आपका सोल प्लान ऐसे ही ओपन नहीं हो जाता, ऐसे ही नहीं हो जाता कि कोई आ रहा है नेगेटिविटी जीवन में क्रिएट कर रहा है नया एक, फिर उसके बाद आप अपना कंफर्ट जोन भी ब्रेक करते हैं, आप अपने स्वतंत्र कर्मों का भी हाथ थामते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको करना होता है, जो आपके अंदर परमानेंट वाला चेंज लेकर आता है, बहुत बड़ा, वो 360 डिग्री का चेंज लेकर आता है। और वो जो चेंज होते हैं ना, जो लाइफ समझौते आपकी ज़िंदगी में खुलते हैं, कार्मिक खुलते हैं और उसकी वजह से होते हैं, वो तो ज़िंदगी को पलट देने वाले होते हैं। सोल की बिल्कुल क्षमता को परिवर्तित कर देने वाले होते हैं, उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाले होते हैं, मामूली नहीं होते। तो यहाँ पर मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि मैं कई जगहों पे, आप लोगों के भी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, और भी कई मेरे पास आप लोग की जो क्लाइंट्स आए, उनकी जो मैंने काउंसलिंग करी, उनकी जो मैंने रीडिंग्स देखी, और कुछ मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी, तो ये सब चीज़ें जब मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि चीज़ें कुछ सही तरीके से क्लियर नहीं हो रही हैं। ये जो 3 मुख्य पहलू हैं, इन्हें नदारद किया जा रहा है। जब आप इन 3 मुख्य पहलुओं को नदारद कर देते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ना बहुत गलत तरीके से ओपन होती हैं। ओपन क्या होती है, समझ में ही नहीं आती व्यक्ति को, और वो ना फिर दर्द में चला जाता है। दर्द में इन सेंस कि वो अगर पत्नी को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि उसका पति कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो कैसे समझौता है और कैसे समझौता नहीं है, कहाँ उसने स्टैंड लेना है, कैसे लेना है, तो फिर वो एक गलत चीज़ को भी ये कहकर बर्दाश्त करती रहेगी कि ये तो सोल प्लान है, या जो गलत करने वाला व्यक्ति है वो ये कहकर अपने आप को छुटकारा दिला लेगा, ये तो सोल प्लान है। ये तो कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई ना, जैसे किसी की हत्या करके व्यक्ति बोल दे, अरे ये तो सोल डील थी, मैंने तेरी हत्या करनी थी ना। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ये चीज़ें इतनी भी सरल और यूं ही से नहीं ओपन होती। अगर आपके जीवन में भी कोई सवाल है, आप जानना चाह रहे हैं क्यों है, कैसे है, क्या करें, PLR प्रक्रिया करवाना या सीखना चाह रहे हैं, आकाशीय रीडिंग जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सब